Hello, beautiful people. How are you all? This is B. Satish, and you're watching JKSSB online tutorial. Well, thank you so much for loving my lecture series about JKSSB latest statement based MCQs. Well, स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको कहना चाहता हूं, मैं जो भी पढ़ा रहा हूं ये सारे के सारे आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। और जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक हमारे कंटेंट को नहीं चेकआउट किया तो आप फ्री में जाके चेक कर सकते हैं। आपको सिंपल इंस्टॉल करनी है हमारी ऐप जिसका नाम है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ठीक है, आप इसे प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी क्वेरी है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724 पे। ऑलराइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का हमारा पहला मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जेएनके अर्ली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एक आध क्वेश्चन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से पूछा ही जाता है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट लिखा है द मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन द ईयर 1905। मतलब 1905 में मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट वाज बिल्ट अक्रॉस द फास्ट फ्लोइंग चेनाब रिवर। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि कहां पे बिल्ड करा गया, चेनाब रिवर के ऊपर। उसके बाद थर्ड जो स्टेटमेंट है लिखा गया है इट होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट बिल्ट इन एशिया। मतलब ये जो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये अपने आप में एक अलग एक डिस्टिंक्शन जो है वो होल्ड करता है। क्यों? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था और ये एशिया का अर्लीस्ट बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। अब आपसे पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ऊपर जो स्टेटमेंट है कोई मतलब कितनी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसका आंसर बताने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में सुन लो। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों को दिया था, उसमें वो उसकी स्टेटमेंट बहुत इजी थी लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने उसको गलत करा। उसकी स्टेटमेंट इजी होने के कारण बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उन्होंने बिना पढ़े कि इसमें इनकरेक्ट बताना है करेक्ट बताना है सिर्फ उन्होंने आंसर करना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे 90% बच्चों को वो आंसर आता था लेकिन फिर भी गलत करके आए हो। ठीक है, इसलिए हर एक चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तीन स्टेटमेंट्स ऊपर है, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। देखो पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या पहली स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट जो है क्या वो सही है? दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये बिल्ट कहां पे है, फास्ट फ्लोइंग चेनाब रिवर के ऊपर। क्या मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर है? बताइए। ये चेनाब नहीं बल्कि झेलम रिवर के ऊपर है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है। बची कौन सी? फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या आंसर आएगा इसका? बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिगार्डिंग मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है नो डाउट भारत का बहुत ज्यादा खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर का ये पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो बिल्ड हुआ था 1905 में और ये एशिया का अर्लीस्ट बिल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये बेसिकली झेलम के ऊपर है। ठीक है, ये चेनाब के ऊपर नहीं है। क्लियर है, समझ आई? अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये जो मोरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कब बिल्ड हुआ था? 1905 में। उसके बाद कौन सी रिवर पे है? झेलम पे। उसके बाद ये इसके स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये अर्लीस्ट था किसमें? एशिया में। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी से मिलता जुलता कोई और कंसेप्ट, वो कौन सा है? दैट इज जो सलाल डैम है वो कहां पे है? वो चेनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, मोहरा जो है वो झेलम के ऊपर है, सलाल जो है वो चेनाब के ऊपर है। याद रखना इस चीज। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं मेरा क्वेश्चन कराने का मेन मकसद है आपकी साथ साथ में रिवीजन करवाना। ठीक है, समझ आई? और ये रैंडम क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन है जो जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे हुए हैं। बाकी अगर आपको कंप्लीट मटेरियल चाहिए हमारी ऐप के ऊपर सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ इंस्टॉल करना है जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेमन मगसेसे अवार्ड। ठीक है, वैसे इसे हम मगसेसे अवार्ड बोलते हैं लेकिन इसकी अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करूं दैट इज मगसेसे। ठीक है,
तो अब रेमन मगेसे अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है और आपको फाइंड आउट करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो लिखा है द अवार्ड वाज ऑफिशियली इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1950। मतलब फर्स्ट टाइम शुरुआत जो हुई थी इस अवार्ड की वो 1997 में, यानी कि 1957 में हुई थी। उसके बाद अगली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, अगली स्टेटमेंट में लिखा है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ द सेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपीन। मतलब फिलीपीन के जो सेवेंथ प्रेसिडेंट थे उनकी मेमोरी में इस पर्टिकुलर अवार्ड की शुरुआत करी गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, ग्लोबली इट इज फ्रीक्वेंटली रेफर्ड टू एज एशिया नोबेल प्राइज। मतलब एशिया इस पर्टिकुलर प्राइज को, ठीक है, रेमन मैगसेसे अवार्ड को बेसिकली ग्लोबली अगर बात करें तो इसे रेफर किया जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। समझ आई? मतलब एशिया कंटिनेंट का नोबेल प्राइज जो है वो मैगसेसे अवार्ड को बोला जाता है। ये तीन स्टेटमेंट्स हैं एंड आपको फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। ऑलराइट, समझ आई? बताइए कितनी स्टेटमेंट सही है कितनी गलत है? अरे तो कितनी स्टेटमेंट सही है कितनी गलत है? देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट whenever you studied anything from anywhere, I'm not saying कि आप सिर्फ हमारी कोर्सेज में करो। I know most of the people uh, doing preparation from other courses, some are doing self study, some are people getting material from Google and from other sources, but wherever you are getting material, remember one thing, whatever you learn that must be, you know, get fit and save in your mind, क्योंकि जब चीजें सेव होंगी ना तो ये स्टेटमेंट जो है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे एंड आफ्टर दैट यू कैन गिव द राइट आंसर ऑफ दिस। अंडरस्टैंड? चलिए अब इसमें अगर हम बात करें कितनी स्टेटमेंट सही है तो भैया ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, मतलब ऑल द अबव। समझ आई? चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करते हैं इसमें। देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर हम रेमन मैगसेसे अवार्ड की बात करें तो ये बेसिकली सेवेंथ प्रेसिडेंट जो थे फिलीपीन के उनके ऑनर में इस अवार्ड की जो थी वो शुरुआत हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1957 में। कब हुई थी? 1957 में। ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंटली जो चीजें इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, अगर मैं बात करूं तो ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर है। ठीक है। अच्छा, ये किनको दिया जाता है? ये उनको दिया जाता है जो लोग आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन करते हैं गवर्नमेंट में, पब्लिक सर्विस में या जर्नलिज्म में। ठीक है। और इसी रेमन मैगसेसे अवार्ड को यूनिवर्सली क्या बोला जाता है? known as Asia's Nobel Prize. Most important thing that you must remember, my dear. Alright, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच स्टेटमेंट इज राइट व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज इट इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया एंड इज लोकली लोकली नोन एज रेवा। मतलब ये फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की और इसे लोकली रेवा बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है द रिवर प्राइमरी फ्लो थ्रू मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मतलब ये जो रिवर है ये फ्लो करती है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र से। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इट अल्टीमेटली ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। मतलब ये अल्टीमेटली फिर ये जो रिवर है किसके साथ मिल जाती है? कहां जाके मिलती है? बे ऑफ बंगाल में। अब ये तीन स्टेटमेंट है रिगार्डिंग नर्मदा रिवर। You have to find out which statements are right and which statements are wrong. ठीक है? पता है आप लोगों को इसका आंसर क्या होगा? राइट? देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, mostly you know what happen when suddenly things get appear in front of us and we don't know the right answer of that question. Some people get confused and some people start smiling like me. So I always prefer to smile. It doesn't matter you know about the right or not, but if you are ready to know about the fact and know about the right thing about that particular thing which about you don't know anything, तो उसका अलग ही मजा है, राइट? सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग। स्माइल से होता कुछ नहीं है बट ये होता है कि आपको एक हिम्मत मिलती है ये कर लेंगे। समझ आई? चलो अच्छा, इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन भैया तीसरी स्टेटमेंट जो है ना वो गलत है। अगर आपको पता होगा तो ये जो नर्मदा रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में नहीं बल्कि ये अरेबियन सी में जाके मिलती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी दो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट एंड सेकंड। ऑलराइट, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं इसके रिगार्डिंग। देखो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये बेसिकली देखो आपकी जो नदी है नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात एंड देन फाइनली अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। समझ आई? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन
दैट इज कि नर्मदा रिवर का लोकल नाम रेवा है, इसका ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है। नर्मदा एंड तापी जो है वो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है इंडिया की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, नर्मदा एंड तापी जो है वो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं भारत की, ठीक। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जेकेएसएस भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट चाहिए तो इंस्टॉल करो जेकेएसएस भी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप, बीच बीच में बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ झेलम रिवर। तो झेलम रिवर के ओरिजिन के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या कौन सी सही है कौन सी गलत। पहली स्टेटमेंट जो है बोला गया कि द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द वेरीनाग स्प्रिंग। रिवर जो है वेरीनाग स्प्रिंग से ओरिजिनेट होती है। द ओरिजिन पॉइंट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ पीर पंचाल, मतलब पीर पंचाल रेंज के बेस में ओरिजिन पॉइंट जो है लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये जो झेलम रिवर है ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अब बताइए कौन सी सही है कौन सी गलत है। देखो जीके, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड जेएनके ज्योग्राफी, इन दोनों में जो पिछले वाला क्वेश्चन था नर्मदा, दैट कम्स फ्रॉम रिवर्स ऑफ इंडिया एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिवर एंड लेक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो इफ यू नो द राइट आंसर हिट इन द कमेंट सेक्शन, अगर नहीं चलिए बताता हूँ। देखो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी सही है, तीसरी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है भाई, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसमें दो स्टेटमेंट सही है तो आंसर होगा इसका बी, ठीक है, ओनली टू। चलिए इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ आपको। देखो ओरिजिन नो डाउट वेरीनाग स्प्रिंग से सही है। लोकेशन की अगर हम बात करें पीर पंचाल रेंजेस के बेस में है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ये सिचुएटेड है, ठीक है, दैट इज इन अनंतनाग, नॉट बांडीपुरा, ठीक है। तो वेरीनाग से होते हुए पीर पंचाल बेस, देन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और फिर उसके बाद झेलम रिवर फ्लो, ठीक है। तो झेलम जो है, अब इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। झेलम जो है वो मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की, ठीक है। क्या है? झेलम जो है मेजर ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। और वहीं पे अगर मैं कुछ बात करूं, देखो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, झेलम के रिगार्डिंग पढ़ रहे थे, लेकिन अब बात करें कि झेलम जो है वो तो अनंतनाग में है, तो बांडीपुरा में कौन है? बांडीपुरा में जो है वो है बुलर लेक, ठीक है। बांडीपुरा में क्या क्या है? बुलर लेक। तो याद रखना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, आप लोगों को थोड़ा वो साइकोलॉजी के लिए ट्रिगर करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। चलिए भैया बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियाज नेशनल मोटो, ठीक है। इंडियाज नेशनल मोटो जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स आपको आपको फाइंड आउट करनी है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज भाई, यही सेम ऐसे ही क्वेश्चन था जो मैंने बच्चों के साथ शेयर किया था कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट थी और वो थी आई थिंक पता नहीं कोई रिवर के बारे में थी, सबने गलत आंसर दिए। सबको लगता है जो चीज इजी है वो पता नहीं जल्दबाजी में उनको पता नहीं क्या मजा आता है और बाद में जाके कुआड़ा कर देते हैं। फर्स्ट, whenever you start with anything, doesn't matter it's simple or it's difficult, always go with the slow, with patience, read everything carefully and after that solve the question, ठीक है। ये बोलते हैं ना वो कि एक्सीडेंट, जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं ना वो तभी होते हैं जब रास्ते खुले होते हैं या कोई नहीं होता, सुनसान होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, सिंपल चीज देख के मोस्ट लोग गलत कराते हैं। चलो बात करते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट की। तो इसमें जो अगर मैं बात करूं इंडियन नेशनल मोटो के बारे में बात करूं, तो मोटो क्या है? दैट इज द वर्ड सत्यमेव जयते, जिसका मतलब ये है ट्रुथ अलोन ट्रम्प, मतलब सत्य की ही सिर्फ जीत होती है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है, ये जो वर्ड है ये इन इंस्क्रा क्या है? ये इंस्क्राइब, ठीक है। इंस्क्राइब का मतलब होता है लिखे हुए, ठीक है। ये जो वर्ड है ये इंस्क्राइब किए हुए हैं बिलो द बेस प्लेट ऑफ नेशनल एम्बलम, मतलब कहने का कि ये जो आप नेशनल एम्बलम देख रहे हैं यहाँ पे जो इनके बीच में यहाँ पे होता है सत्यमेव जयते, ठीक है। तो वही चीज लिखी है बिलो द बेस प्लेट ऑफ नेशनल एम्बलम। उसके बाद बात करते हैं ये जो मोटो है ये अडॉप्ट करा गया है फ्रॉम द एंशिएंट सतपथा ब्राह्मणा, ठीक है। तो सतपथा ब्राह्मणा एक एंशिएंट वहां से ये मोटो जो है वो अडॉप्ट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट इज हाईली रिवर्ड मंत्रा फ्रॉम एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट, ठीक है। अब बताओ ये जो चार स्टेटमेंट आपके सामने है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल मोटो? बताओ। पहली स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, वो तो सत्यमेव जयते आप सभी को पता, सही है। दूसरी स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल वो भी सही है, मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ बताया।
अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट सही है। नहीं भाई, तीसरी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मोटो है ये बेसिकली एंशियंट सतपथा ब्राह्मणा से नहीं लिया हुआ। अब कहां से लिया हुआ बताइए, बताता हूं। ठीक है, बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। चलो मैं बताता हूँ। देखो, ये बेसिकली जो मोटो है ये सतपथा ब्राह्मणा से नहीं बल्कि मुंडका उपनिषद से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्टली स्टूडेंट्स forget forget this name, but always remember whenever you see something like national motto, तो ये मुंडका उपनिषद you must have this word in your mind. Okay, done. तो ये ऑलरेडी चीजें मैंने पीछे बता दी हैं एंड इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच स्टेटमेंट आर राइट एंड इनकरेक्ट। ठीक है, पहली स्टेटमेंट जो है दैट इज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद चाइना। ये सही है? सही है? मैं लिख के दे सकता हूँ, 90% बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होगी, यार हो तो सकता है वो ऊपर से लेकर हिमाचल प्रदेश सारा का सारा भाई, है ना? बता दो लास्ट में। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है? द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर्ड बाय इंडिया इज विद बांग्लादेश। ठीक है, मतलब जो इंडिया का लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है वो इंडिया शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है द टोटल लेंथ ऑफ द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इज अप्रोक्सीमेटली 4096 किलोमीटर। तब जो टोटल लेंथ है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की वो 4096 किलोमीटर है। अब ये तीन स्टेटमेंट है, पूछा गया विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, ऊपर जो स्टेटमेंट्स है आपको फाइंड आउट करना है कौन सी सही है। बताओ, पहली स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट गलत। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी और तीसरी दोनों सही है। तो आंसर क्या होगा? सी। चलो बताता हूं क्यों। देखो बेसिकली क्या है कि भारत जो है वो अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, ना कि चाइना के साथ। और यही सेम स्टेटमेंट हमने, यही स्टेटमेंट को इन्होंने सेकंड में डाला हुआ है। ठीक है, सिर्फ ऊपर कंफ्यूज करने के लिए बस उसकी वर्डिंग चेंज करी, वही स्टेटमेंट सेकंड में डाल दी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करते हो तो आपको पता लग जाता है इसका आंसर क्या है। ठीक है, बाकी तो सेम वही है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा गया, बताइए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हॉर्टिकल्चर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के हॉर्टिकल्चर रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं एंड चलिए बात करते हैं। सबसे पहले एप्पल खा लो भाई आप लोग मेरी तरफ से, आपने तो भेजना नहीं है, मेरी तरफ से खा लो। चलो पहली स्टेटमेंट जो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। मतलब हिमाचल प्रदेश को फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया के नाम से रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचान मतलब पहचाना जाता है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद अगला जो है द स्टेट इज हाईली फेमस फॉर इट्स वास्ट ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का मतलब होता है बाग। ठीक है, बड़े खेत किसके? एप्पल, प्लम्स और पीचेस के। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज इट इज द सोल प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल, अकेला। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हर एक बच्चा दे सकता है। अब इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज जितने भी बच्चे हैं उन सब ने जैन की जीके पढ़ी हुई है एंड दिस अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट आपको ये जो नीचे ऑप्शन दिए ना, आपको नीचे कमेंट में डाल देना है कि इसका कौन सी स्टेटमेंट गलत है या कौन सी सही है। इसमें फर्स्ट सेकंड सही है या सेकंड थर्ड सही है या फर्स्ट थर्ड या तीनों की तीनों सही है। इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। बाकी अगेन एट द एंड आई विल से अगेन कि अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एंड यू वांट कंप्लीट मटेरियल, वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली, तो आप लोग इंस्टॉल करें हमारी ऐप जिसका नाम है जेके एसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारे फ्री डेमो लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, आराम से देखने के बाद यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स। ठीक है, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं सो मच।